हेलो एवरीवन, मैं अनामिका गुप्ता फ्रॉम द सिविल्स ब्रिज। हमने जो बीपीएससी मेंस सिलेबस मंथन सीरीज शुरू किया है, यह उसका छठा भाग है। आज हम जीएस पेपर 1 के खंड 3 में पूछे जाने वाले डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आयोग द्वारा सिलेबस में जो मेंशन है सांख्यिकी के लिए, वह यह है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, डीआई से के क्वेश्चंस जो होते हैं खंड 3 में, पेपर 1 के खंड 3 में डीआई से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं और ये कुल 72 नंबर के होते हैं। 36 प्लस 36 72 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चंस में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि 6, 7 या 8 नंबर के होते हैं। जो डीआई होता है, ये बीपीएससी के होल सिलेबस मेंस के सारे सेक्शंस में एकमात्र यह सेक्शन है जिसमें आप 72 में 72 आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसे आपको करना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका इम्पोर्टेंस। देखिए, डीआई के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 4 टॉपिक पे, मैथ्स के 4 टॉपिक पे आपको कमांड होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए। पहला है परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चंस। आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस होते हैं इंक्रीज, डिक्रीज, पिछले वर्ष की तुलना में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरा है हमारा एवरेज और चौथा है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो इन टॉपिक्स पे अगर आपकी अच्छी कमांड होगी तो डीआई का जो क्वेश्चंस होगा वो जल्दी हल होगा, टाइम से हल होगा और साथ ही साथ आपको क्लियरिटी रहेगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे इसे पूरा करना है। तो आप इन चारों टॉपिक्स पे जरूर कमांड करें। अभी आपके पास में समय है, अभी मेंस के लिए अभी काफ़ी समय है। आयोग ने मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में डेट निर्धारित किया है अभी के कैलेंडर के अनुसार। तो आपके पास में समय है। अगर आपकी कमांड इन चारों टॉपिक्स पे नहीं है तो पहले इसे करें और साथ ही साथ में आप डीआई को हल करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। पहला है प्रकार बार ग्राफ, दूसरा है पाई चार्ट। पाई चार्ट से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप देखेंगे तो हर वर्ष एक क्वेश्चन होता है पाई चार्ट से। तीसरा है एक है लाइन ग्राफ और चौथा है टेबल। जब भी आप पीवाईक्यू को देखें या आपने कोई बुक ले रखी है तो आप एक टॉपिक को कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को आप हल करें 10 या 15। तो मेरा कहना है कि आप कोई भी एक टॉपिक को एक साथ 5 या 10 एक साथ जब आप हल करेंगे साथ में, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टाइप में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप किस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आप उसको ज़रूर ध्यान दें और उसमें और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। और जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको उस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल है पाई चार्ट में, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दी उसको देख पाएंगे और उसका चुनाव कर पाएंगे, क्योंकि 2 में से एक आपको चुनाव करना होता है। अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं डीआई सेक्शन को हल करने में, या डीआई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, डीआई जो होता है वो आपका रैंक डिसाइड करता है। दूसरा, मेंस आपका क्लियर होगा या नहीं होगा,
ये DI सेक्शन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट है जो पॉलिटी या हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा है, उसने बहुत ही अच्छा आंसर्स की लिखे हैं, लेकिन हिस्ट्री या पॉलिटी में उसे फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो हिस्ट्री और पॉलिटी में सपोज कि वो उसका एवरेज है, उसने एवरेज आंसर्स किए हैं, लेकिन उसे उसका DI में 72 में से 72 मिले हैं। जब मार्क्स काउंट किए जाएंगे, जिनका DI अच्छा नहीं है, जिनका DI गलत हुआ है, और ये जो जिनका 72 में से 72 मार्क्स मिला है, तो निश्चित ही जब मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अहेड होगा जिसका DI अच्छा है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कंपटीशन भी क्रिएट करता है बहुत हाई लेवल पे। तो इसलिए हमारा DI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC मेंस में। फिर ये समय सीमा में, निश्चित समय सीमा में इसे कैसे हल करना है, ये एक समस्या आती है। तीसरी समस्या आती है प्रश्न प्रश्न को समझ पाना, प्रश्न को कैसे समझा जाए, क्या पूछ रहा है। तीसरा आता है प्रश्न का चुनाव कैसे करें, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 2 में से एक ही को चुनना होता है। तो चुनाव अगर आपने गलत कर लिया है तो बीच में कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं और आपका समय बर्बाद होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर हमारा अगला समस्या, इसी में अगला समस्या आता है कि सोल्व कैसे करना है। अगर आपका, मैंने पहले ही बताया कि वो आपके 4 जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के, अगर वो उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो आपका क्लियर नहीं है, तो ये DI के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ होता है। तो इसके इस समस्याओं के समाधान क्या है, अब हम समाधान देखेंगे। देखिए, पहले से ही आप डिसाइड कीजिए कि DI को समय कितना देना है। ऑन एन एवरेज बहुत ही आदर्श माना जाता है कि आप 20 मिनट दें एक DI को, और ज़्यादा एक्सीड करें तो 25 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, तो 20 मिनट अगर कहा जाए तो 40 मिनट या तो 50 मिनट, 50 मिनट में हल करने की कोशिश करें इस DI वाले सेक्शन को। फिर दूसरा है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब भी आप DI वाला एग्जामिनेशन हॉल में DI के क्वेश्चन को देखें तो उसके लिए एक तो आप समय लें, 5 मिनट जरूर दें क्वेश्चन को चूज करने में कि कौन से वाला क्वेश्चन आपको हल करना है। और जब आप प्रश्न देखें तो आपके दिमाग में वो स्टेप्स आ जाना चाहिए कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन है तो मैं ऐसे स्टेप्स 1 2 3 और वैसे मेरा आंसर्स निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उससे संबंध को वो जो भी क्वेश्चन पूछा है तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। तीसरा है प्रश्न का चुनाव। जैसे मैंने बताया कि आपको समझ में आ जाना चाहिए वो सारे उसके जो सब क्वेश्चन होते हैं ABCD जो भी होता है, उन सारे क्वेश्चंस को देखें कि हल हो सकता है कि नहीं। फिर ऐसे देखें। फिर आप समय सीमा की प्रैक्टिस अभी से ही करें, टाइमर लगा के करें। फिर आता है कि PYQ को जरूर एनालिसिस करें, और साथ ही साथ देखिए PYQ का उपयोग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी मार्केट में उपलब्ध है, ये DI से संबंधित जो भी बुकें उपलब्ध है, वो या तो थोड़ा सा हाई लेवल होता है या तो बहुत लो लेवल का होता है। लो लेवल इन द सेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उस पे BPSC, और आप जब BPSC की PYQ जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे वर्षों का, अन्य वर्षों का से आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हाई और लो नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप PYQ को सबसे पहले ज़रूर देखें। आप बाहर भी क्वेश्चन देखें, उसका प्रैक्टिस करें, लेकिन सबसे पहले PYQ को हल करें। फिर ये टाइमर लगा के ज़रूर करें, अभी से ही आप 20 मिनट वाला जो टाइम है उसे देखें, उसे लगा के करें। और हम
आप जानते होंगे कि बीपीएससी में कैलकुलेटर अलाउ होता है, जो जनरल जो कैलकुलेटर होता है वो अलाउ होता है। तो जब भी आप अभी से ही डीआई का क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो कैलकुलेटर के साथ ही करें। जो नए एक्सपीरियंस है उनको ये समझ में नहीं आता है कि डीआई के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाए। तो यहाँ पे विनीत आनंद सर का पिछले वर्ष की कॉपी है, 69th बीपीएससी की कॉपी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हल किए जाते हैं। देखिए ये 6 नंबर का है, ये 6, 8 नंबर, 8 नंबर। तो आप देखेंगे कि विनीत सर को यहाँ पे 6 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर और 8 नंबर दिए गए हैं, मतलब 36 मार्क्स दिए गए हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये स्टेप्स को आप ज़रूर देखें कि ये स्टेप्स को फॉलो करने से ही उनको 36 मार्क्स मिले हैं। तो आप ये स्टेप्स को ज़रूर देखें। और बीपीएससी में ऐसा कहा जाता है कि स्टेप्स अगर फॉलो किया जाता है तो पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो स्टेप्स को स्किप ना करें और इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं बार बार कैसे सोल्व किया गया है। अब पीवाईक्यूज़ के अलावे आप कुछ सोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं डीआई के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए। आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, ये वाली। इसके लास्ट चैप्टर में कुछ डीआई से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी की तरह है ये। तो उस लेवल का ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस है। तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 12-13 हर पाई से कुछ है, कुछ टेबल से है। तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। फिर एक और बुक आती है डॉक्टर एल.के. झा की, ये भी पुस्तक अच्छी है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसमें से कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज ठीक नहीं है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, तो आप ये वाला बुक ले सकते हैं। इसमें वो जो परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, उससे संबंधित क्वेश्चंस को हल करने में और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ने में ये हेल्पफुल रहेगा ये बुक। फिर सिविल्स ब्रिज में प्रैक्टिस सेट हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। और सिविल्स ब्रिज डेली आंसर राइटिंग ग्रुप है जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी हम तुरंत ही जल्द ही डीआई से संबंधित क्वेश्चंस पोस्ट करने वाले हैं। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री है, पूरी तरह फ्री है। और इसमें डेली आंसर राइटिंग हम लोग करवा रहे हैं और उसका इवैल्यूएशन हो रहा है। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही जो 71st बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स को भी हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ फ्री डेली आंसर राइटिंग से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।